अरे पुत्र कुपुत्र हो सकता है पर वो मां को माता नहीं हो सकती, इतना प्रेम। तो मां जगदम्बा ने भरत जी की रक्षा की। भरत जी आगे बढ़े। कहते आगे रहुगण नाम के राजा से भेंट हुई और भरत जी के द्वारा रहुगण को बड़ा सुंदर ज्ञान है। रहुगण के अनेक प्रश्न हैं। रहुगण क्षमा मांगते हैं भरत जी से, क्योंकि भरत जी को अपनी पालकी में जोत लिया था। भरत जी तो बेचारे जा रहे थे और ये रहुगण नाम का राजा, सिंधु सौवीर देश का राजा, कपिल भगवान के पास ज्ञान लेने जा रहा था। किंतु मार्ग में जो पालकी उठाने वाले हैं उनमें से एक पालकी उठाने वाले की तबीयत बिगड़ गई। तो रहुगण ने कह दिया किसी को भी ले आओ, सब हमारा ही राज्य के अंतर्गत है यह स्थान, तो जो भी होगा उसको धन दे देंगे, किसी को भी ले आओ जो पालकी उठा ले। तो राजा के जो कहार थे पालकी उठाने वाले, उनको कोई और तो मिला नहीं, भरत जी मिल गए। उन्होंने सोचा कि ये शरीर से खूब हृष्ट पुष्ट है ही, यही पालकी उठा लेगा। तो पालकी में लगा लिया। भरत जी भी पालकी में जा लगे, क्योंकि संत तो मान और सम्मान से परे होते। देखो संत का जीवन कैसा होता है, संत का जीवन हाथी की तरह होता है। आपने हाथी को देखा होगा ना, शायद जितने लोग हाथी को नमस्कार करते हैं उतने प्रणाम किसी और जीव जंतु को किया जाता। आपने भी देखा होगा गांव में जब कभी हाथी आ जाते हैं, और इधर आते हैं कभी, आते खूब आते हैं। ऋषिकेश में हरिद्वार में तो चलते ही रहते हैं। तो कभी हाथी आ जाते हैं तो हमने देखा है घर के जो बड़े बुजुर्ग होते हैं वो बच्चों को कहते हैं हाथ जोड़ो। क्यों? अरे बोले गणेश जी जा रहे हैं, हाथी को प्रणाम करो, गणेश जी जा रहे हैं। मुझे लगता है कि जितने लोग हाथी को नमस्कार करते हैं शायद किसी और जीव जंतु को उतना नमस्कार करते हो। पर लेकिन एक बात और है, जितने इसके आगे हाथ जोड़ने वाले उतने इसके पीछे भौंकने वाले। ना हाथ जोड़ने वालों की कमी है, ना पीछे भौंकने वालों की कमी है। हाँ। पर हाथी, आपने देखा है हाथी जब चलता है तो जो उसे प्रणाम करते हैं उनके पास भी नहीं रुकता, और जो उस पर बहुत देर से भौंक रहे हैं उन पर भी ध्यान नहीं देता, क्योंकि उसके लिए निंदा और स्तुति समान होती। संत भी वैसे ही होते हैं, अपनी चाल में चलते। उन्हें ना तो भौंकने वालों की पड़ी होती है, ना नमस्कार करने वालों की पड़ी होती है, उनके लिए सब समान है। अच्छा, जब पीछे भौंकते हैं, कई बार लोग उनसे कहते हैं कि आगे क्यों नहीं जाते, हाथी के सामने भौंको। तो वो कहते हैं कि हमें मरना थोड़े है। अरे भैया, तो जब इतने भयभीत रहते हो तो फिर क्यों भौंक रहे हो? अरे बोले महाराज बिना बोले हमसे रहा भी तो नहीं जाता। हाँ। पर भैया हाथी तो अपनी चाल में चलता है, उसे किसी के मान सम्मान से क्या फिक्र। कोई हाथ जोड़े, कोई प्रणाम करे या अपमान करे, वो अपनी चाल में चलता है। संत वैसे ही होते हैं। और भरत जी को तो लगा दिया पालकी में, वो भरत जी लग गए। और जब कहते हैं पालकी चलने लगी तो कहते हैं रास्ते में एक चींटी आ गई। भरत जी ने सोचा कहीं इस पे पैर पड़ गया और ये मर गई तो पाप लग जाएगा। नहीं, ये चींटी नहीं है, ये मेरे गोविंद हैं, भगवान हैं। तो भरत जी ने छलांग लगाई। अब जब भरत जी ने छलांग लगाई तो पालकी उछली, और पालकी उछली तो रहुगण का सिर पालकी में लगा। बड़ा नाराज हुआ। अरे कैसे चलते हो, चलना भी नहीं आता? तो सब पालकी उठाने वालों ने कहा महाराज जी नया है, क्षमा। हाँ चलो। कुछ आगे चले, फिर चींटी आई, फिर भरत जी उछले, फिर सिर लगा। अब तो क्रोधित होकर बोला अरे जानते नहीं हो हम कौन है? रहुगण हैं हम, हमारा नाम रहुगण है, सिंधु सौवीर देश के राजा हैं। ऐसी चिकित्सा करेंगे, ऐसा दंड देंगे, फांसी पे लटका देंगे। तो कहारों ने कहा महाराज हमारी भूल नहीं, नया है। अरे बोले नया है तो क्या कमजोर है क्या? कहार बोले महाराज कमजोर तो नहीं है, तो खूब हृष्ट पुष्ट है। अरे इसे बताओ, ये हमें नहीं जानता, हम कौन है? अभिमानी व्यक्ति बार बार कहता है क्या मुझे नहीं जानते, मैं कौन हूं? कहते हैं क्रोध में भर करके जब बार बार रहुगण अपमान करने लगा तो श्री भरत जी ने कह दिया राजन
तुम क्या हमारी चिकित्सा करोगे? दंड तो शरीर को दिया जाता है और मैं तो शरीर से कब का मुक्त हो चुका। तो रहुगण को उनकी बात में वेदांत दिखा। रहुगण ने पालकी से झांक कर देखा तो पता चला कि यज्ञोपवीत दिखाई दिया भरत जी का। रहुगण समझ गए कि ये हो ना हो ब्राह्मण ही है। तब तो पालकी से छलांग लगाई, भरत जी के चरण पकड़ लिए। महाराज मुझे क्षमा करो, क्षमा करो, क्षमा करो। भरत जी ने कहा क्षमा क्यों मांग रहे हो? तो रहुगण बोला, और बड़ी सुंदर बात रहुगण ने कही, ध्यान दीजिएगा। रहुगण भगवान से भरत जी से कहने लगा, हे महाराज, नाहं विशंके सुरराज वज्रान न त्र्यक्षशूलान् न यमस्य दंडात् नाग्न्यर्कसोमानित विल्लपास्त्राच छंके भृशं ब्रह्म कुला विमाना। नाहं विशंके सुरराज वज्रान, मैं देवताओं के राजा इंद्र से भी नहीं डरता, मैं शिव जी के त्रिशूल से भी नहीं डरता, भगवान के चक्र से भी नहीं डरता, इंद्र से भी नहीं डरता, चंद्र से भी नहीं डरता, कुबेर से भी नहीं डरता। तो भरत जी ने कहा जब किसी से नहीं डरता तो हमारे चरणों में क्यों पड़ा है? रहुगण ने कहा महाराज, अगर भगवान शिव मुझे मारेंगे तो मरने के बाद उनके धाम चला जाऊंगा, कोई देवता मारेगा तो अगले जन्म में फिर पुण्य करके स्वर्ग चला जाऊंगा। पर यदि किसी ब्राह्मण का अपमान मुझसे हो गया, यदि किसी ब्राह्मण ने मुझे श्राप दे दिया तो ब्रह्म कुलाभिमानात्, मैं अगर डरता हूं तो केवल ब्राह्मण से डरता हूं, क्योंकि जिस पर ब्राह्मण क्रोधित हो जाते हैं, जिसको ब्राह्मण श्राप दे देते हैं, त्रिभुवन में उसे बचाने वाला दूसरा कोई नहीं होता। इसलिए महाराज हमें क्षमा करो। और ब्राह्मण भी कोई आप जैसा ब्राह्मण हो। ब्राह्मण कौन? तो ब्रह्म जानाति ब्राह्मण, जो ब्रह्म को जानने वाला। ऐसा भी कोई ब्राह्मण, ऐसा कोई ब्राह्मण मिल जाए तब तो कहना भी क्या। अरे महाराज, कोई सामान्य से सामान्य ब्राह्मण भी पूजनीय है, गुरु रूप है, तो आप तो विद्वान और वेद वेदांत और ब्रह्म को जानने वाले ब्राह्मण हैं। महाराज हमसे भूल हो गई, हमें क्षमा कर दीजिए। तो भरत जी ने रहुगण के सिर पर हाथ रखा, हाथ फेरा। रहुगण ने क्षमा मांगी और भरत जी से बहुत सारे प्रश्न किए। महाराज, स्थाल्यग्नि तापत पयसो भी तापस तत्तापतस तंडुलगर भरंदी। मेरा एक प्रश्न था, आपने कहा कि तुम तो शरीर को कष्ट दोगे, पर मैं शरीर से मुक्त हो चुका, मुझे कष्ट नहीं होगा। महाराज एक प्रश्न था, जैसे अग्नि पर एक पात्र रखा जाए, उस पात्र में जल भर दिया जाए, जल में चावल डाल दिए जाएं, तो अग्नि की ताप से पात्र गर्म होता है और पात्र से जल गर्म होता है और जल से चावल पक जाता है। जब अग्नि से चावल पक सकता है तो वैसे ही संसार रूपी अग्नि से शरीर रूपी पात्र में, रक्त रूपी जल में मिश्रित चावल रूपी जो आत्मा है उसे कष्ट क्यों नहीं होता। तो रहुगण की बात सुनकर भरत जी बोले, अरे राजन, तुम बात ज्ञानियों जैसी करते हो और दृष्टांत मूर्खों जैसे देते हो। अरे क्या चावल में और जीवात्मा में अंतर नहीं है? संसार में जितने भी पदार्थ दिखाई देते हैं, दृष्टिगोचर होते हैं, सब असत्य है, सब क्षण भंगुर है, किंतु जीवात्मा तो सत्य है, निर्मल है, नित्य है, चेतन अमल सहज सुख राशि है। अच्छा देखो, आत्मा में और परमात्मा में ज्यादा अंतर नहीं है। तर्कशास्त्री तर्क संग्रह में कहते हैं, बड़े बड़े तर्कशास्त्री तर्क देते हुए कहते हैं, जब आत्मा का लक्षण बताते हैं तो अंतर क्या है आत्मा और परमात्मा में? बोले एक ही अंतर है, ज्ञानाधिकरणम आत्मा स दुविधो जीवात्मा परमात्मा च। आत्मा दो प्रकार की होती है, एक आत्मा और एक परमात्मा। तो ज्ञानाधिकरणम आत्मा स दुविधो जीवात्मा परमात्मा च, और तत्रेश्वर सर्वज्ञ सर्वात्मा परमात्मा एक एव जीवस्तु प्रति शरीरो विभुर नित्यश्च। जीवात्मा और परमात्मा में एक ही अंतर है, क्या? बोले जीवात्मा सर्वज्ञ है, सर्वात्मा है और एक है, भगवान एक है, पर जीव एक नहीं है, जीवात्माएं बहुत सारी, आत्मा बहुत है, परमात्मा एक है, यही अंतर है। और एक अंतर है कि परमात्मा सर्वघटवासी है, सब में है, सब में होते हुए भी एक ही। अच्छा कई लोग कहते हैं जब भगवान सब में है तो एक कैसे? तब तो बहुत सारे हैं।
हमने कहा कैसे हैं भगवान? तो जैसे सूर्य भगवान आकाश में है ना, और आप अपनी छत पर बहुत सारे बर्तन रख दो और बर्तन में जल भर दो, तो उस जल में सूर्य भगवान दिखाई देते हैं ना। और फिर कोई कहे कि देखो कोई पूछे कि सूर्य भगवान कितने हैं, और आप उन कटोरियों को गिनो और कहो कि इतने सारे सूर्य भगवान हैं। नहीं, सूर्य तो एक ही है, पर वह तेजस स्वरूप से प्रतिबिंब मात्र से सब में व्याप्त है। वैसे ही परमात्मा एक है, किंतु प्रतिबिंब स्वरूप से सब में विराजमान है। इसलिए भगवान कहते हैं एको हम द्वितीयो नास्ति, भगवान एक। तो रहुगण को बड़ा सुंदर उपदेश भरत जी ने दिया, और भरत जी कहते हैं रहुगण तुझे बड़ा अभिमान है कि मैं तो सिंधु सौवीर देश का राजा हूं। जानते हो मैं कौन हूं? अहम पुरा भरतो नाम राजा विमुक्त दृष्ट श्रुत संग बंध आराधनम भगवद ईह मानो मृगो भवम मृग संगाधता। अरे मैं तो पूर्व जन्म में, तुमने राजर्षि भरत का नाम सुना है? रघुगण ने कहा महाराज सुना है, उन्होंने पूरी धरती पर राज किया, हमने सुना। तो भरत जी बोले मैं वही था, पर मृग के बच्चे में आसक्ति हो गई, मृग बनना पड़ा, और भगवान की भक्ति के कारण फिर अब मनुष्य का देह मिला है। देखो संसार स्वप्न मात्र है, कब कौन राजा बन जाए, कब कौन रंक बन जाए, कब कौन अर्श पर आ जाए और कब कौन फर्श पर आ जाए, कोई पता नहीं।